तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है नरूटो अपनी फोटो खिंचवा रहा होता है और वो फोटोग्राफर नरूटो से पूछता है कि क्या तुम पक्का ऐसे ही अपनी फोटो खिंचवाना चाहते हो। तो नरूटो कहता है हाँ जल्दी करो। और वो फोटोग्राफर कहता है बाद में मुझे कसूरवार मत ठहराना। और वो उसकी फोटो क्लिक करता है जिसमें नरूटो कुछ ऐसा दिखाई देता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें नरूटो लॉर्ड होकागे के पास होता है और वो उन्हें कहता है कि मुझे ये फोटो खिंचवाने में पूरे 3 घंटे लग गए, ये बढ़िया है ना। पर लॉर्ड होकागे कहते हैं फिर से खिंचवाओ, ये फोटो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। लेकिन नरूटो कहता है कि मैं ये फिर से नहीं खिंचवाने वाला और ऐसा कहकर वो एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है प्लीज लॉर्ड होकागे। पर ये देखकर लॉर्ड होकागे के नाक से खून निकलने लगता है और वो जमीन पे गिर जाते हैं और उठकर कहते हैं ये क्या कोई सेक्सी जुत्सु है, ये बहुत खतरनाक चाल है, दोबारा मत करना। साथ ही साथ वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा हेडबैंड कहाँ है। तो नरूटो कहता है कि मैंने उसे बचा के रखा है, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। तो लॉर्ड होकागे कहते हैं कि तुम्हें उसे पहने रहना चाहिए क्योंकि वो प्रूफ होता है कि तुम्हें हाई क्वालिटी टेक्निक्स आती है। साथ ही साथ वो कहते हैं कि इस फोटो को देखो, इसमें तो तुम पहचान में भी नहीं आ रहे। और तभी एक बच्चा एक शुरिकन लेकर लॉर्ड होकागे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैं आपको हराऊंगा और 5th होकागे बनूंगा। और वो अपने आप ही जमीन पे गिर जाता है और लॉर्ड होकागे अपने मन में कहते हैं मेरा ग्रैंडसन यहाँ क्या कर रहा है, एक और सिर दर्द। फिर वो लड़का उठकर पूछता है कि यहाँ पर जाल किसने बिछाया। और फिर एक आदमी वहाँ आकर कहता है आप ठीक तो हो महान ग्रैंडसन, वैसे भी यहाँ पर कोई जाल नहीं बिछा। और फिर वो आदमी नरूटो की तरफ देखकर अपने मन में कहता है कि ये तो वही 9 टेल फॉक्स वाला लड़का है, पक्का यही सारी फसाद की जड़ है। इसके बाद वो लड़का नरूटो के पास जाकर पूछता है कि तुम ही ने वहाँ पर जाल बिछाया था ना। और नरूटो गुस्से में उसका गिरबान पकड़कर कहता है बेवकूफ, तुम खुद ही गिर गए थे। पर वो आदमी नरूटो से कहता है उससे अपने हाथ हटाओ, वो महान होकागे के महान ग्रैंडसन है। इसके बाद वो लड़का मन ही मन सोचता है अब इसे पता चल गया है कि मैं कौन हूँ, तो दोबारा ऐसा करने की इसकी हिम्मत नहीं होगी। पर नरूटो कहता है मुझे परवाह नहीं और वो उस लड़के को एक जोर का मुक्का मारता है। इसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो आदमी उस लड़के से कहता है कि आप लॉर्ड होकागे के ग्रैंडसन हो, इसलिए आपको ऐसे लोगों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, वो एक गंदा लड़का है और मैं आपका टीचर आपको बताऊंगा क्या सही है। अगर आपको अगला होकागे बनना है तो आपको मेरी बात माननी होगी, समझे महान ग्रैंडसन। लेकिन तब तक वो लड़का वहाँ से जा चुका होता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो लड़का नरूटो का पीछा कर रहा होता है और नरूटो को पता चल जाता है, इसीलिए वो उसे सामने आने को कहता है। तो वो लड़का कहता है ठीक है, तो मैं तुम्हें अपना बॉस बनाता हूँ, तुम मुझे वो सेक्सी जुत्सु सिखाओ जिससे मेरे दादाजी हार गए। तो नरूटो कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। तो वो लड़का कहता है नहीं बॉस, मैं सीरियस हूँ। तो नरूटो कहता है ठीक है, जब तुम इतना कह ही रहे हो तो। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें नरूटो उस लड़के से कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंजेस दूंगा जिसे तुम्हें पूरा करना होगा। और वो लड़का कहता है मैं तैयार हूँ बॉस। तो नरूटो कहता है मुझे ट्रांसफॉर्म होके दिखाओ। तो वो लड़का पूछता है मैं किस में ट्रांसफॉर्म हूँ। फिर नरूटो अपने आसपास देखता है और कहता है हाँ तुम उस लेडी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। इसके बाद वो लड़का ट्रांसफॉर्म होकर पूछता है कि क्या मैं उस लेडी की तरह लग रहा हूँ। तो नरूटो कहता है कि बस तुम्हारे कपड़े उसकी तरह लग रहे हैं। और ये सुनकर वो लेडी गुस्से में नरूटो को कहती है क्या कहा, मैं उसकी तरह लग रही हूँ। फिर वो उस लड़के से कहती है जब आप अगली बार मुझ में ट्रांसफॉर्म होगे तो थोड़ा और क्यूट होना महान ग्रैंडसन। फिर हम देखते हैं कि नरूटो जमीन पे पड़ा होता है और वो कहता है कि तुमने किया तो मैं क्यों पिटा। फिर नरूटो उस लड़के को एक बुक स्टोर में छुपके से लेकर जाता है और वहाँ उसे कुछ खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें दिखाने लगता है। दोनों मिलकर वो देख ही रहे होते हैं कि वो बुक स्टोर का मालिक उनके पीछे से कहता है कि ये कोई लाइब्रेरी नहीं है नरूटो। फिर नरूटो उसे एक दूसरी जगह लेकर जाता है कि ये आखिरी है, यहाँ पर तुम सब सीख जाओगे। फिर वो दोनों ट्रांसफॉर्म होकर अंदर चले जाते हैं और अंदर से लड़कियों की आवाज आती है नरूटो तुम फिर से यहाँ पर, तुम्हें तमीज नहीं है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें नरूटो की हालत खराब रहती है और वो कहता है कि सिर्फ मैं ही क्यों पिटा। तो वो लड़का कहता है सॉरी, क्योंकि मैं होकागे का ग्रैंडसन हूँ, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सब मुझे मेरे दादाजी की वजह से जानते हैं और मेरी इज्जत भी उन्हीं की वजह से करते हैं, मेरा खुद का तो कोई वजूद ही नहीं है। तो नरूटो कहता है चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया जिससे तुम उस सेक्सी जुत्सु के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो वो लड़का कहता है ठीक है बॉस, और फिर वो प्रैक्टिस करने लगता है।
इसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें इरुका सेंसेई लॉर्ड होकागे के पास आकर कहते हैं कि नरूटो भी एक बढ़िया निंजा बनना चाहता है। उसे लगता है कि फिर लोग उससे नफरत नहीं करेंगे। तो लॉर्ड होकागे कहते हैं कि मुझे डर है कि उसका सपना अधूरा न रह जाए। 12 साल पहले हुए हादसे में जो लोग लड़े थे, सिर्फ वही नाइन टेल फॉक्स और नरूटो के बीच क्या कनेक्शन है ये जानते हैं, पर आज के जमाने के बच्चे इस बारे में कुछ नहीं जानते। इसीलिए नरूटो के पास उम्मीद है कि वो उसे अपना लेंगे। मरने से पहले फोर्थ होकागे की यही इच्छा थी कि वो नरूटो को एक हीरो के रूप में देखना चाहते थे। नरूटो ने अपने छोटे से शरीर के अंदर उस नाइन टेल फॉक्स को रखकर पूरा विलेज बचाया, इसीलिए वो एक हीरो है। पर लोग ये बात नहीं समझते। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो आदमी नरूटो और उस लड़के को ढूंढ लेता है और कहता है तो महान ग्रैंडसन अब घर चलिए। पर वो लड़का कहता है मेरे सामने से हट जाओ, मुझे एक होकागे बनना है। तो वो आदमी कहता है होकागे वो होता है जो बहुत बड़ा और अच्छा निंजा हो। उसके लिए आपको कम से कम 1000 जुत्सु तो आने ही चाहिए, पर आपको तो एक भी जुत्सु नहीं आता। और ये सुनकर वो लड़का ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसका ये रूप देखकर वो आदमी पागल ही हो जाता है और कहता है ये गंदी टेक्निक आपको किसने सिखाई। फिर उसे खींच कर ले जाते हुए वो आदमी कहता है महान ग्रैंडसन, अगर आप इन जैसों के साथ रहोगे तो एक बेवकूफ बन के ही रह जाओगे। तो वो लड़का कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। ये सब देखकर नरूटो कहता है शैडो क्लोन जुत्सु, और वो अपने क्लोन्स बना लेता है, जिसे देखकर वो लड़का सरप्राइज हो जाता है। पर वो आदमी कहता है ये कुछ ज्यादा खास नहीं है, वैसे भी मैं इरुका की तरह नहीं हूँ, मैं एक एलीट निंजा हूँ। और ये सारी चीजें लॉर्ड होकागे अपने क्रिस्टल बॉल की मदद से देख रहे होते हैं। इसके बाद नरूटो फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके सारे क्लोन्स लड़कियों में बदल जाते हैं। फिर ये सब देखकर उस आदमी के नाक से खून निकलने लगता है और वो खुद ही जमीन पे गिर जाता है। फिर लॉर्ड होकागे खुद से कहते हैं कि उसने शैडो क्लोन और उस सेक्सी जुत्सु को मिला दिया, इससे तो मैं भी हार जाऊंगा। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो लड़का कहता है कि मैं तो अपने ट्रेनर को भी नहीं हरा सकता, आखिर मैं होकागे कैसे बनूंगा। तो नरूटो कहता है कि क्या तुम्हें ये सब आसान लगता है? जिसके बारे में तुम कह रहे हो वो विलेज के सबसे ताकतवर निंजा होते हैं। अगर तुम्हें एक होकागे बनना है तो तुम्हें अपने आप को सबके सामने साबित करके दिखाना होगा, और एक होकागे बनने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे लेक्चर देने वाले, अब से तुम मेरे बॉस नहीं रहे, अब से हम दुश्मन हैं। तो नरूटो कहता है वैसे भी मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे सकता, कल से मेरा निंजा बनने का सफर शुरू हो रहा है, पर मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट